नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिगरा नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के सामने हाई टेंशन पोल पर कार्य कर रहे संविदा कर्मी की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। मनवाड़ी जलाली पट्टी क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल दुकान से हुई 2,13,000 की उचक्का गिरी। सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया क्षेत्र में सीवर की समस्या से परेशान लोगों ने जिला प्रशासन व नगर निगम का किया जमकर विरोध। और पत्रकारों पर बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में पत्रकारों ने रखा एक दिन का उपवास। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा थाना अंतर्गत नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के सामने हाई टेंशन पोल पर कार्य कर रहे संविदा विद्युत कर्मी की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। सिगरा थाना अंतर्गत नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के समीप एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के ठीक सामने हाई टेंशन पोल पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह कर्मचारी आधे अधूरे सुरक्षा किट के साथ हाई टेंशन तार पर कार्य के लिए चढ़ा था। कार्य के दौरान हाई टेंशन तार में अचानक करंट आने से बिजली कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली कर्मचारी की मौत की सूचना पर मौके पर सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम पहुंची और कर्मचारियों की मदद से शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजली कर्मचारी रोहित की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शी लोगों की माने तो करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक संविदा कर्मचारी का शव बिजली के खंभे पर लटकता रहा, लेकिन ना तो उस समय बिजली विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी ने उसे उतारने की हिमाकत की और ना ही कोई पुलिसकर्मी ने। लोगों ने ये भी बताया कि कार्य के दौरान मृतक केवल ग्लव्स पहनकर ऊपर चढ़ा था। यदि वो पूरी किट पहनकर कार्य करता तो शायद उसकी जान बच जाती। यहाँ पे मेरे बगल का ही शॉप था, यहाँ पे ये काम कर रहा था कई सालों से। और वो जो है कि यहाँ पे जब सड़क से जब मैं गुजरा तो यहाँ पे देखा उसका शव लटका हुआ था। एक आदमी लेजूर पकड़ के खड़े हुए थे, कोई प्रशासन कोई नहीं, बिजली विभाग के आदमी वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं किया। क्या लापरवाही लग रही है? कितनी बड़ी लापरवाही है? लापरवाही यही है कि वो लोगों ने चढ़ा है, लाइट बंद था, किसी ने लाइट चालू कर दिया। 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है, 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है। ये ब्रेन पहले शिवाजी नगर गांधी चौतरा के पास सीपुरवा गांधी चौतरा के पास रहने वाला था। उसके माता पिता बुढ़े बुजुर्ग है, उसका भाई पागल हो जा रहा है। सब लोग यहाँ पे देखा जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। मनवाड़ी थाना अंतर्गत जलाली पट्टी क्षेत्र में स्थित बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से 2,13,000 की उचक्का गिरी हुई। मनवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित जलाली पट्टी में वर्मा सीमेंट एजेंसी नाम से मधुसूदन वर्मा द्वारा बिल्डिंग मटेरियल दुकान का संचालन किया जा रहा है, जहां शाम को 2 व्यक्ति मास्क लगाए दुकान पर पहुंचे। एक दुकान के बाहर खड़ा हो गया, दूसरा दुकानदार से बालू का रेट पूछकर घर दिखाने के नाम पर सैंपल मांगने लगा। दुकानदार मधुसूदन द्वारा बालू लेने जाते ही उचक्कों द्वारा दुकान में रखे 2,13,000 रुपए उड़ा लिए गए। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी में घटना की रिकॉर्डिंग देख जांच में जुट गई है। वर्मा सीमेंट एजेंसी के दुकानदार मधुसूदन वर्मा ने बताया कि घर में रखा पैसा जो 3 दिन की बिक्री थी उसे सीमेंट एजेंसी को देने के लिए 2,13,000 रुपए रखा था। 2 चोर बालू लेने के बहाने आए थे और दोनों ने मास्क से चेहरा ढका हुआ था। सर हमारे दुकान पे चोरी हुआ है। कैसे हुआ है? कौन आए थे? सर 2 लोग आए थे, एक बाहर खड़ा था, एक अंदर बैठा था। उसने मुझसे पूछा बालू क्या रेट है, बालू का रेट बताया कि सर हमको बालू थोड़ा सा सैंपल दीजिए, हम दिखा कर आते हैं तो ऑर्डर देंगे। मैं बालू लेने बाहर गया, लेकर आया तो अब तक ही यहाँ पर जो है कि काउंटर से पैसा निकाल चुके थे सब। कितना था? 2,13,130 रुपया। तो पैसा 2,13,000 आपके काउंटर में, मतलब इतना पैसा क्या कोई रीजन था क्यों रखे? नहीं, पैसा घर से लाए थे, 3 दिन का पैसा था और आज का कुछ कलेक्शन हुआ था, व्यापारी को देना था सीमेंट वाले को। अच्छा। वो आप बोले थे कि 2-3 बजे आएंगे, उन्हीं के लिए पैसा रखे थे, पैसा सारा निकल गया। कैसे थे? कितना उम्र था लोगों का? उम्र 40 के आसपास होगा उन लोग का। दोनों का? हाँ, 35-40 के आसपास। सब चेहरा ढके थे।
सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से सीवर की समस्या से जूझ रहे लोगों ने जिला प्रशासन व नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से सीवर की समस्या से परेशान लोगों का आज सब्र का बांध टूट गया। स्थानीय लोगों ने वाराणसी प्रशासन व नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये पूरा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित सोनिया वार्ड नंबर 62 का है, जहां पर पिछले 2 वर्षों से लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 2 वर्षों से अधिकारियों और नगर निगम के साथ ही पार्षद को अपनी समस्या से अवगत कराया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी क्या मामला है जो धरने में बैठने में मजबूर हुए? ऐसा है कि एक बार विधायक जी आए थे, यहाँ पर समस्याएं थी, विधायक जी चले गए। हम सोचे कि कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैं मेयर साहब से कहा, मेयर साहब ने 12,60,000 रुपया जो है ये सिविल लाइन पास किया। फिर उसके बाद जो है काम लगा, इधर जो है पूर्णिया में नई सड़क पे बंधा लगा हुआ है शाही नाला सफाई के लिए। जब शाही नाला का सफाई अंधा बांध कर करते हैं, इसलिए यहाँ पानी खत्म नहीं रहा। अब इसके बाद जो है 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का जो भारत सेवाश्रम से जो है वो पाइपलाइन गहरी लाइन वाला आ रहा है, इसमें जुड़ेगा। ये समस्या कब तक से बनी है? ये कम से कम 1 महीने के अंदर होगा। जब आदमी इसके पहले भी ये समस्या थी, एक मौत भी हो गई थी। हम आप जानते हैं कि जब कोई कहीं से पैसा देगा तभी काम होना है। तो मेयर साहब ने पैसा दिया, काम लगा, पाइप गल गया है, लेकिन चेंबर नहीं बन पा रहा है पानी की वजह से। जब पानी सूखेगा तभी बनेगा। इसलिए जो भारत सेवाश्रम की तरफ से आ रहा है लाइन, इसमें मिलेगा तो पानी चला जाएगा, सूख जाएगा, चेंबर बन जाएगा। इस समस्या को लेकर आज घर की महिलाओं के साथ ही स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। अधिकारियों को जल्द बुलाने की मांग भी की गई। वहीं खबर जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लगी, आनन फानन में सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम के साथ क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने का कार्य करने लगे। घंटों तक स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के बीच बहस देखने को मिली। हालांकि मान मनोवल के बाद स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्या जल्द दूर हो जाएगी। नीतीश जी क्या मामला है जो धरने में बैठना पड़ा? सर भाई साहब, धरने पे बैठना हम लोग चाहते नहीं थे। वर्षों से हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग खुद सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी के और हम लोग वर्षों से वोट देते आए हैं, लेकिन जब वोटरों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, उनकी बातें नहीं समझी जाती है। आप क्षेत्र में चले जाइए, प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री गुजरात से बिलोंग करते हैं और इस गली का नाम भी गुजराती गली है। और गुजराती गली की यह दशा, आप जाके एक बार अपना कैमरा लेकर जाएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाइएगा लोगों को कि गुजराती गली का यह दशा। प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कोरोना से बचने की बात करते हैं। क्या ऐसी स्थिति में कोई बच सकता है? घर से बाहर निकलते ही आपको मल मूत्र से होकर गुजरना पड़ेगा। ये गुजराती लोग का एकमात्र पूजा करते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी पे इनका एकमात्र का पूजा होता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी इन्होंने इस सीवर के पानी में मनाया है। मैंने सभासद अभी सरस्वती पूजा भी है, अभी सरस्वती पूजा के 3 पंडाल इस गली में बैठते हैं। मैंने सभासद जी से कहा, मैंने नगर आयुक्त से बात किया, मैंने जेई से बात किया, मैंने जीएम से बात किया, किसी की बात तालमेल नहीं खाती। क्या मांग करते हैं? जब तक नगर आयुक्त आके और लिखित देंगे नहीं, तब तक यहाँ से कोई धरना नहीं समाप्त होगा। अगर 5 दिन के अंदर इस समस्या का निवारण नहीं होगा तो वृहद स्तर पे धरना देंगे हम लोग सिगरा भारत सेवा आश्रम के। 1 साल से समस्या है। हम लोग सभासद से कहा गया, मेयर जलकल विभाग में हम लोग गए, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ठेकेदार यहाँ आता है, भाग जाता है, बिना श्रीवास्तव है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। बिना श्रीवास्तव और सभासद जी जो है प्रयास हमारे लोग के साथ करते हैं, लेकिन उनका भी सुनवाई नहीं है। ये धरना मैं हम सभी मोहल्ले वासी पिछले 3-4 वर्षों से काफ़ी परेशान हैं। आप ये रोड का देख सकते हैं, पूरी गली सीवर से ग्रसित है। हम लोग घुटने भर जो सीवर है घुटने भर होता है।
इसमें कई बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। कल एक बच्चे का हड्डी टूट गया है। हम लोग घर में जाते हैं तो फिर से नहाना पड़ता है घर में जाने से पहले, क्योंकि इतना सीवर से हम लोग ग्रसित हैं। हम लोगों ने कई बार महापौर के पास गए, अपने जल विभाग के पास गए, अपने माननीय सभासद जी के पास गए, कई बार हम लोग कंप्लेन किया, लेकिन क्या है पार्टी से भी जुड़े हैं यहाँ जो पुनवासी जी बैठे हैं लोग, उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं यहाँ पे है। क्या ये सभासद भाजपा के, विधायक भाजपा के, आपके सांसद भाजपा के, महापौर भाजपा के, प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार में है, अब केंद्र के मुख्य जो फिर भी सुनवाई नहीं है। फिर भी 3-4 वर्षों से हम लोग काफी परेशान हैं। न कोई हम लोग को सुनने वाला है, न कोई हमारी परेशानी समझने वाला है, न यहाँ पे आके निराकरण करने के बारे में कुछ सोचता है। पत्रकारों पर बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में शास्त्री घाट पर पत्रकारों ने एक दिन का उपवास किया। देश में बढ़ते पत्रकारों के उत्पीड़न के विरोध में शास्त्री घाट पर काशी पत्रकार संघ के नेतृत्व में अन्य पत्रकार संगठनों के समर्थन में 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अशोक नवरत्न ने कहा कि जिस तरीके से देश में पत्रकारों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको लेकर हम सभी वाराणसी में शास्त्री घाट पर 1 दिवसीय उपवास का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही सारे पत्रकार संगठनों को एक करके एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अशोक नवरत्न का ये भी कहना था कि जिस तरीके से सरकार द्वारा पत्रकारों के साथ उत्पीड़न के साथ साथ फर्जी मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। समय रहते सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस उपवास में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव, रमेश राय, विनोद बागी, अरविंद सिंह, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, अत्रि भारद्वाज सहित सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। किन मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया? मूलतः इस समय देश के अंदर पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं वह काफ़ी ही शोचनीय हो गई हैं। देखा जाए तो पिछले 3-4 दशक के अंदर जिस तरह की पत्रकारिता हुई वह आज भी जारी है, लेकिन किसी न किसी स्तर पर पत्रकारिता को जो नियंत्रित करने का प्रयास चल रहा है वह हमारे लिए काफ़ी ही शोचनीय होता जा रहा है। विशेषकर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं और हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, यह घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह सरकार से भी मांग करते हैं कि हम जिस तरीके से काम करते रहे हैं पत्रकारिता की या पत्रकारों के जो अपने अधिकार हैं उसके तहत उन्हें काम करने दिया जाए, उस पर अंकुश लगाने की कतई कोशिश न की जाए। अध्यक्ष जी, पत्रकारों पे हमले भी निरंतर बढ़ रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, चूँकि हमारा जब हमें जहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए, जहाँ से हमें एक सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, जब वहीं से हम प्रताड़ित होंगे तो स्वाभाविक है नीचे हमको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। इस समय हम शासन प्रशासन के भी हमले झेल रहे हैं, हम बाहर अराजक तत्वों के भी हमले झेल रहे हैं, लेकिन यह मैं इसको कहा जाए कि मैं अपने साथियों के बल पर यह कहने को तत्पर हूँ कि चाहे कितना भी दमन हो हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे वो जांबाज साथी जो पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत अपने काम को अंजाम दे रहे हैं वो देते रहेंगे, चाहे हमले कितने हों। लेकिन हाँ, अगर यह उत्पीड़न नहीं रुका तो आगे हम चल करके इसमें और भी कड़े कदम उठा सकते हैं और न्यायालय में का भी हम शरण ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, कई दशकों से आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज प्रशासन काशी की सेवा कर रहे हैं। जी जी। ऐसे में इस आंदोलन की ज़रूरत इतने दशकों में पड़ी जो अभी तक नहीं था। यही तो दुखद है कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से पत्रकारिता की और उस पत्रकारिता में कभी भी हम लोगों ने विभेद की या कभी भी पार्शियलिटी की स्थिति पैदा नहीं होने दी और ना ही कभी इस तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि पिछले दशक 1.5 दशक के अंदर एक अपने देश के अंदर पत्रकारिता को लेकर एक सोच ही बदल गई है, या इसका कहा जाए एक सोची समझी साजिश के तहत पत्रकारिता के गौरव को गिराने का जो काम किया जा रहा है यह काफ़ी ही दुखद है। और इसी कारण से आज हमें यह मजबूर होना पड़ा कि कहीं हमारा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए, इसलिए हमें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। सर अशोक सर, आज संविधान के 4थे स्तंभ को धरने की ज़रूरत क्यों? हमारी जो बिखराव है और एकजुटता का जो अभाव है, इसलिए ज़रूरत पड़ी है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो वही एक समस्या
फिर दोबारा से पैदा हुई जो आपातकाल में पैदा हुई थी। हमको अपने स्वार्थ, टकराव, बिखरनापन छोड़ के फिर एकजुट होना पड़ेगा। इस टकराव को रोकने के लिए तो अवेयरनेस किया जा सकता है। इसमें सरकार के खिलाफ भी आप कहीं ना कहीं से मुखर दिख रहे हैं। अगर सरकार, सारी बात तो सरकार से ही मनमानी है, तो सरकार के खिलाफ तो मुखर होना ही पड़ेगा हमें। प्रमुख ऐसी कौन सी बातें हैं सर जिसको लेकर आप लोग नाराजगी इतनी है सरकार से? सबसे बड़ी समाचार पत्रों के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर समाचार पत्र ही बचेंगे तो हम सब लोग भी बचेंगे। समाचार पत्र बचेंगे तो हम पत्रकार भी बचेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बचेगा तो आप भी बचोगे। आज सोशल मीडिया ने हम सबको तबाह कर दिया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान एक संचार माध्यम है, प्रिंट मीडिया पर विश्वास किया जाता है। अधिवक्ता जन वाराणसी द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में कचहरी परिसर में विरोध मार्च निकाला गया। अधिवक्ता जन वाराणसी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि वे अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। वहीं महानगर प्रभारी अधिवक्ता जागेश्वर राजभर ने बताया कि किसान विरोधी कानून को तत्काल वापस लिए जाने, आंदोलन से जुड़े नेताओं के ऊपर लगाए गए गुंडा एक्ट व अन्य फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिए जाने, ईवीएम मशीन के साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने सहित 7 सूत्री मांगों के समर्थन में हम धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस मौके पर अधिवक्ता डीपी कुमार, राजेश यादव, प्रेम प्रकाश सिंह, कार्तिक सिंह, शबाना परवीन सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अम्बेडकर पार्क से मार्च करके, वहाँ सभा के बाद मार्च करके यहाँ पर आए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। इन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं पर उत्पीड़न को बंद करने और ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव कराने और जातिगत जनगणना और जिन किसानों का उत्पीड़न की वजह से मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा देकर के उनके परिवार को मुआवजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी, एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। मांगे न पूरे होने पे आगे क्या रणनीति? ये मांगे पूरी न होने का कोई सवाल ही नहीं है। मांगे पूरी होने तक हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। किसान जो विरोधी सरकार है इसको यह घमंड है कि हम पूंजीपतियों के भरोसे यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, ईवीएम से हम सरकार बना लेंगे। उसका वो गुरूर, वो घमंड, वो भ्रम हम लोग तोड़ कर रहेंगे। अधिवक्ता जो है न्याय दिलाने का काम करता है। हम किसानों के साथ, देश के आम जन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु बाइक रैली निकाली गई। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में दान हेतु लोगों को प्रेरित करना है। साथ ही लोग इस अभियान से जुड़ें और श्रद्धापूर्वक मंदिर निर्माण में सहयोग करें और नई ऊर्जा का संचार करें। सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रैली निकाली, जिसमें सबसे आगे श्री राम मंदिर की भव्य झांकी रही और पीछे कार्यकर्ताओं का समूह बाइक पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे थे। आपको बता दें कि ये रैली 27 फरवरी तक चलेगी। रैली में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, आकाश श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार सहित संघ विहिप और भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए समाज के लोगों से, समाज के लोग उसमें अपने तरह से दान कर रहे राशि के रूप में। इसमें पूरी सामाजिक व्यवस्था पर ही मंदिर का निर्माण होगा जो भव्य होने जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि मेरे घर तक लोग आए नहीं, तो यह जो अभियान चल रहा है आज यहाँ के नौजवान भी बाइक पर निकल करके और जो संकलन काम कर रहा है उसमें एक संबल प्रदान करने के लिए निकले हैं और वहाँ से निकलने के बाद फिर जाएंगे अपने अपने गलियों में
वहाँ पर निकल करके जो लोग अपना दान करना चाहते हैं वह बाई चेक बाई रसीद वहाँ जमा दान कर सकते हैं। एक मोटिवेट के लिए संबल के लिए कार्यक्रम रखा है। ये आज यहाँ पे राम मंदिर निर्माण के जागरूकता के लिए समर्पण निधि को और ज़्यादा एकत्रित करने के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है बाइक रैली के माध्यम से। इसमें आज लक्ष्य हम लोग का 1200 का था, लेकिन लगभग 1500 की बाइक रैली आज निकलने वाली है यहाँ से। ये भारत माता मंदिर से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न क्षेत्रों से घूम के यहीं पे खत्म होगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए की टीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के समर्थन में होने वाले चक्का जाम के मद्देनजर सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में हाईवे पर होने वाले चक्का जाम को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष राजेश यादव को लठिया स्थित उनके आवास पर रात्रि 12 बजे से नजरबंद कर दिया गया। सुबह होने पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव तथा समर्थकों को अखरी पुलिस चौकी पर लगभग दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत में लिया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में होने वाले चक्का जाम को रद्द किए जाने के बावजूद भी रोहनिया पुलिस द्वारा समर्थकों के साथ हमें रात्रि में नजरबंद कर सुबह अखरी चौकी इंचार्ज गौरव पांडे तथा उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव द्वारा अखरी पुलिस चौकी पर लाकर अपराह्न 3 बजे तक बिठाया गया। पुलिस हिरासत में मुख्य रूप से पार्टी के रवि सिंह पटेल, वीरेंद्र प्रताप, सुरेंद्र यादव, कैलाश राजभर इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। हम लोग किसान के समर्थन में इंटरनेशनल हाईवे जाम करने वाले थे, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी तरह का प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, हम लोग अपना कार्यक्रम रद्द कर दिए। उसके बावजूद कि प्रशासन में रह रहे वर्तमान सरकार हम लोगों के साथ जास्ती कर रही है। रात 12 बजे से हम लोगों को नज़रबंद किया गया था और सुबह चौकी पर लाकर बैठाया गया है, जबकि हम लोग कार्यक्रम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। कार्यक्रम हम लोगों का होना नहीं है। मंडवाडी थाना अंतर्गत जलाली पट्टी गांव में सीवर समस्या के चलते स्थानीय लोगों व राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडवाडी थाना क्षेत्र स्थित जलाली पट्टी गांव में सीवर का पानी सड़कों पर आए दिन बढ़ता हुआ नजर आता है, जिससे वहां के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतें होती हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों और बच्चों को हमेशा गिरने का खतरा बना रहता है। सड़क पर लगातार पानी लगे रहने से लोगों को डेंगू, डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई गिरकर चोटिल होता है। वहीं महिलाएं बाहर निकलने से भी कतराती हैं। उनका कहना था कि पूरे मामले में जब प्रधान एवं अधिकारियों से ग्रामीण बात करते हैं तो प्रधान अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहते हैं कि प्रधानी खत्म हो गई है, अब कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि सर हम लोग घर में पानी घुस जा रहा है, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ खाना पीना बैठ के खाते हैं, बच्चों को भी नुकसान करेगा। इतना सारा कीटाणु इसमें से निकलते हैं, पनकते हैं। अब गर्मी आ रहा है तो उसमें मच्छर काटेंगे, तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी। कोई यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन प्रशासन है यहाँ पे, कौन क्या है। कोई वो दिखाई जब कोई आए तब न यहाँ के कोई प्रधान न कोई कभी कोई आके पूछा भी नहीं कि हम लोग किस तरह के रह रहे हैं यहाँ पे। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? अरे 1 साल हो गया। पानी इतना ज़्यादा भर जाता है। हम लोग जब बारिश ऐसे तो भरा ही रहता है, बारिश के समय में पूरा अंदर से पानी रूम में अंदर तक घुस जाता है। पानी में हम लोग रहते हैं, सोते हैं। यहाँ पे देख ही रहे हैं आप लोग, कोई मतलब बताने की तो वो है नहीं। सर यहाँ हम लोग को मतलब कोई शादी के लिए आता है तो रिश्ता भी नहीं तय करता है। यहाँ के माहौल देखिए कि यहाँ शादी कैसे बाराती आएंगे, कैसे क्या आएंगे और रिटर्न चले जाते हैं। रास्ता देख के कोई रिश्तेदार भी आने का नाम नहीं लेता है कि यहाँ पे कैसे आए हम लोग। इतना
एक तो कोरोना चल रहा है, बीमारी वैसे ही चल रहा है और देख कर और नहीं आते हैं। यहाँ के रास्ता देख के सभी चले जाते हैं, उधरी से वापस चले जाते हैं। क्या समस्या आप लोग को है? हमारा समस्या है कि इसमें हमेशा पानी भरा रहता है और इसमें हम जब भी अपनी गाड़ी या छोटी साइकिल वाइकिल लाते हैं तो रास्ते में गिर जाते, बच्चे आ नहीं पाते हैं, फिर कपड़ा गंदा हो जाता है। अब महकता इतना है ना, जाके पैर में खुजली हो जाता है। इसके बाद बहुत दिक्कत है आने जाने में, रास्ता बन ही नहीं रहा है। डीएम एक बार आदेश किए थे, वहाँ पर आए थे नाथुपुर, वहाँ जो कोने वाला नहीं है वहाँ पर कहे थे कि कौन नहीं बनने दें, तो बोले कि यहीं लोग, तो वहाँ पर तो हो गया, पर इसका कोई निर्माण नहीं हुआ। लॉकडाउन के पहले ऐसा हुआ था, तो उस समय प्रधानी चल रहा था, प्रधान नहीं सुना कर रहा कि हमारा प्रधानी खत्म हो गया, उसमें कोई निर्माण नहीं हो रहा है। आ रहे हैं बस खाली नाला साफ हो जा रहा है, 2-4 बाल्टी उसमें से मलबा निकाल कर बस इधर उधर फेंकवा दे रहे हैं, पानी कोई साधन नहीं है। दुर्गाकुंड स्थित शाह स्पेशलिटी क्लिनिक में निशुल्क प्रोस्टेट ग्रंथि शिविर का आयोजन किया गया। शाह स्पेशलिटी क्लिनिक दुर्गाकुंड में स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्र कुमार शाह की स्मृति में निशुल्क प्रोस्टेट ग्रंथि शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 66 मरीजों का परीक्षण डॉक्टर चैतन्य शाह ने किया, जिसमें लगभग 32 मरीजों में प्रोस्टेट ग्रंथि के विकार पाए गए। इस शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर विशाल, डॉक्टर मनोज त्रिपाठी, डॉक्टर संजय सिंह, राजीव गोयल, सिद्धार्थ, संजय, फिरोज अहमद ने अपना सहयोग दिया। वहीं शिविर में सभी मरीजों की निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की जांच की गई, साथ ही उनमें दवा भी निःशुल्क वितरित की गई। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का शिविर लगाए हैं? हम लोग ने आज जो है एक निःशुल्क प्रोस्टेट शिविर का आयोजन किया है, जिसमें जो भी मरीज़ हैं जिन्हें पेशाब की समस्या है, जैसे बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना या रात को कई बार उठना पेशाब या पेशाब खुल के ना होना, उन सभी तरह के मरीजों को देखा जाएगा। इसके अलावा जिन मरीजों को बांझपन या जो है पौष्टिकता में कमी है, इन मरीजों को भी देखा जाएगा। तो आगे क्या योजना है आपके हॉस्पिटल? हमारी योजना ये है कि हमें निरंतर इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, जिससे कि जो भी मरीज़ है जिन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता या जो सही जगह नहीं जा पहुंच पाते, उनको हम इस कैंप में बुला के उन्हें देखें और उन्हें निःशुल्क दवा भी दिया जाए और उन्हें सही परामर्श मिले, जिससे उनको अपनी परेशानी से निजात मिल सके। निशा जी, आज किस तरह का कैंप लगा है, कितना राहत लोगों को मिल रहा है? आज डॉक्टर साहब ने जो कैंप लगाया है, इससे मरीजों को बहुत राहत मिलेगा और आगे भी डॉक्टर साहब ऐसा काम करते रहें ताकि मरीजों को आगे भी सेवा करने का मौका मिले। हमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा शास्त्री घाट पर किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर ने बताया कि जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज 73वें दिन भी वह आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महानगर प्रभारी का कहना था कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो हम बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। किसानों की मांगे पूरी हो, किसानों की मांगे पूरी हो, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जगेश्वर जी, आज किस तरह का यहाँ शास्त्री घाट पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? आज वाराणसी के शास्त्री घाट पर जिला मुख्यालय पर हम लोग आए हुए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वाराणसी की पूरी टीम के साथ। जिला अधिकारी महोदय द्वारा आज राष्ट्रपति महोदय से मांग करेंगे कि जो सरकार कृषि कानून बिल लाई है उसको तत्काल वापस ले। एक गैर संवैधानिक तरीके से ये केंद्र सरकार ने बिल लाई है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदन नहीं चल रहा था, फिर भी ये गैर संवैधानिक तरीके से एक काला कृषि कानून बिल लाई है, जो पूरी तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली ये बिल है, जिसमें आपने देखा कि 72 दिनों से लगभग आज 73 दिन हो गया है किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और कितने किसान 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, मर गए हैं। फिर भी ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार, और हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे गृह मंत्री अमित शाह जी आज तक एक भी किसानों से मिले नहीं, उनका सूद बूद नहीं लिए। ये बताइए आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिला अधिकारी से ये पत्रक देंगे कि तत्काल ये कृषि कानून बिल है उसको वापस ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, चाहे आप जेल भरे आंदोलन ही हो जाए। अस्सी घाट पर अमृता राष्ट्रवादी संस्थान के काशी इकाई का गठन एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ।
जय मां गंगा समिति के तत्वाधान में अमृता राष्ट्रवादी संस्थान के काशी इकाई का गठन एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन 80 घाट पर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अभयनाथ त्रिपाठी रहे। इस दौरान नमामि गंगे परियोजना पर गंगा जी के 108 नामों की पेंटिंग छात्रा श्रेया गर्ग द्वारा प्रदर्शित की गई। छात्रा श्रेया गर्ग तथा गंगा आरती करने वाले अर्चकों की पूरी टीम को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इस संस्था का उद्देश्य समाज में वेदों का प्रचार प्रसार करना है, जिससे मनुष्य आत्मनिर्भर बन सके तथा आधुनिक गुरुकुल की स्थापना करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विपिन तिवारी, अखिलेश मिश्र, अमृता राष्ट्रवादी संस्थान के ट्रस्टी रीमा मिश्रा, अनामिका तिवारी, शशिकांत मिश्र, विकास तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। 80 घाट पे आज हमारी संस्था अमृता राष्ट्रवादी संस्थान का काशी इकाई का गठन व शुभारंभ कार्यक्रम है, जो जय मां गंगा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है, जिसमें हमारे अहमदाबाद इकाई के सदस्य आए हुए हैं व कुछ अन्य ट्रस्टी जो भी हमारे हैं सदस्य हैं, वह हमारे कार्यकर्तागण जो काशी इकाई के सदस्य हैं यहाँ उपस्थित हैं। हमारी संस्था वेदों के उन्नयन, उनके संवर्धन व आधुनिक गुरुकुल पाठशाला संचालित करने के लिए इसका गठन किया गया है, जो कि नित्य वेदों के हो रहे ह्रास एवं वैदिक पाठशालाओं के हो रहे संवर्धन के पीछे कार्य करेगी। वैदिक गुरुकुल की स्थापना करना हमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य है। आज कितने लोगों को सम्मान किए, विशेष किसका सम्मान हुआ? आज हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की फाइन आर्ट्स की छात्रा श्रेया गर्ग जी, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना से प्रेरित होकर गंगा जी के अष्टोत्तर शतनामों की एक 42.5 मीटर लंबी पेंटिंग बनाई है। इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इनका सम्मान हमारी संस्था की तरफ से विशेष रूप से किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिगरा नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के सामने हाई टेंशन पोल पर कार्य कर रहे संविदा कर्मी की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। मनवडी जलाली पट्टी क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल दुकान से हुई 2,13,000 की उचक्का गिरी। सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया क्षेत्र में सीवर की समस्या से परेशान लोगों ने जिला प्रशासन व नगर निगम का किया जमकर विरोध। और पत्रकारों पर बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में पत्रकारों ने रखा एक दिन का उपवास। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।